नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है अकेलेपन की, ममता की और एक ऐसे साथी की जो जानवर तो था मगर इंसानियत में हम सबसे बड़ा निकला। कहानी का नाम है वो बंदर जो इंसानों से ज्यादा इंसान निकला। भाग 1, टूटा घर टूटी जिंदगी। बरसात की एक रात थी, बिजली चमक रही थी और एक पुराना घर भीग रहा था। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और भीतर एक औरत, सुनीता, एक विधवा औरत, उम्र लगभग 40। पति की मृत्यु को 5 साल हो गए थे। कोई बच्चा नहीं, न कोई रिश्तेदार। हर रात वो अकेले चूल्हे के पास बैठकर दीवारों से बात करती थी। उसका घर जितना टूटा था, उसका दिल उससे कहीं ज्यादा। मुलाकात। एक रात अचानक छत से कुछ गिरा। वो डरी, लेकिन देखा एक घायल बंदर पड़ा था। उसका एक हाथ लहूलुहान था। वो कांप रहा था। सुनीता ने झिझकते हुए उसे अपने पुराने चादर में लपेटा, हल्दी लगाई, दूध गर्म किया और धीरे से बोली, डर मत, मैं भी तेरी तरह टूटी हूं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी कहानियां आपके दिल तक पहुंचाने के लिए हम रोज मेहनत करते हैं। भाग 3, नाम रखा गया राजू। बंदर अब ठीक हो रहा था। उसने सुनीता के हाथ से खाना लेना शुरू कर दिया था। वो अब उसके कंधे पर चढ़ने लगा था। सुनीता ने उसका नाम रखा राजू। अब सुनीता अकेली नहीं थी। राजू हर वक्त उसके साथ होता, खेत में, रसोई में, मंदिर में। गांव की नजरों में शक। गांव के लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। ये विधवा तो पगला गई है, बंदर के साथ दिन रात घूमती है, जरूर कोई टोना टोटका कर रही है। और एक दिन पंचायत बैठी। प्रधान ने कहा, या तो इस बंदर को छोड़ दो या गांव छोड़ दो। सुनीता की आंखें भर आईं। राजू को लेकर वो पहाड़ी की तरफ गई और मजबूरी में उसे छोड़ दिया। जाते वक्त उसने बस इतना कहा, अगर कभी चाहो तो लौट आना, मैं इंतजार करूंगी। अब सुनीता फिर अकेली हो गई। रातें लंबी लगती थी, खेत सूने लगते थे, मगर वो रोज पहाड़ी की तरफ देखती थी। क्या पता राजू फिर लौट आए। अगर आपको ये कहानी छू रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राजू जरूर लिखें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। गांव में चमत्कार। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गिरे हुए बच्चे को कुएं से बाहर निकाला गया। किसी की बकरी खो गई थी जो अगले दिन लौट आई। रात में किसी ने चूल्हे पर खाना पकाया, लेकिन घर में कोई नहीं था। बूढ़ा हरिया बोला, मैंने देखा वो बंदर वापस आया है। छुपकर मदद करता राजू। राजू अब दिन में नहीं दिखता, लेकिन रात को चुपचाप गांव की मदद करता। वो सुनीता की झोपड़ी के बाहर बैठता, फिर अंधेरे में चला जाता। गांव वालों को अब एहसास हुआ, जिसे हमने निकाला वही हमें बचा रहा है। एक रात गांव के 2 बच्चे नदी में बह गए। पानी तेज था, गांव वाले चिल्ला रहे थे। तभी राजू कूदा। पहले एक बच्चे को खींचकर लाया, फिर दूसरे को, लेकिन खुद नदी में बह गया। अंतिम विदाई। राजू की लाश सुनीता के सामने लाई गई। वो चुप थी, मगर उसकी आंखों में एक ही बात थी, वो इंसान था जिसे हमने जानवर कहा। गांव वालों ने पहली बार किसी बंदर के लिए चिता सजाई। सब्सक्राइब भावुक मोड पर। अगर आज की कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हों, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो दिल से निकलती है और दिल तक जाती हैं।